सुप्रभात आप सभी को, आपके उपस्थित विचारक मित्र एवं मेरे प्यारे साथियों। एक साथ सबका विकास कैसे होगा जब हम अपना विकास नहीं करेंगे। हम अपना विकास खुद ही नहीं कर रहे, हम अपने बारे में नहीं सोचते, ना ही देश के बारे में सोचते। क्या सोचते हैं कि कैसे हम आगे बढ़े, सिर्फ अपना। हम निकलते नहीं है, हम बस कहते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, हम करते नहीं है। हम नहीं निकलते रास्ते में, हम नहीं निकलते अपने ब्लॉक्स में, अपने जगह पे, अपने कॉलेज तक सीमित है। हम क्या जानते हैं देश के बारे में? देश के बारे में आके बोलते हैं। देश के बारे में हमें कुछ नहीं पता। अगर देखा जाए तो देशभक्ति घर बैठ के हो सकता है। अगर मैं कहूँ तो देशभक्ति अपने ब्लॉक में हो सकता है, अपने स्टेट में हो सकता है। क्या मिला? मैं कहता हूँ कि मैं आज से 3 महीना पहले जब मैं अपने ब्लॉक पे निकला था, पावर हाउस में प्रॉब्लम मुझसे नहीं, सबके पास था। मैं जब एक के घर गया, सर्वे किया अपने टीम के साथ। मेरे टीम में टोटल 11 मेंबर्स थे, तो हमने सब कॉलेज के स्टूडेंट्स थे। हम सब ने जब देखा तो सबको प्रॉब्लम था। हम निकलते नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम गलती देते हैं अपने सरकार को। एक चीज ये याद रखना कि सरकार की कोई गलती नहीं है। आप कोई नहीं होते हो सरकार को गलत ठहराने वाले। गलती हमारी है, मैं मानता हूं अपनी गलती, और इस देश की कोई गलती नहीं है। सबसे पहली गलती हमारी खुद की कि हम नहीं सुधरते। हमारा एक ही प्रॉब्लम है, बताए वो प्रॉब्लम क्या है? कि हम दूसरों की गलती देखते हैं, अपनी गलती नहीं। जब मैं निकला ब्लॉक्स में, मैं अपना रियल बात बताऊंगा यहाँ पे, कुछ फेक नहीं। जो मैंने देखा, जो मैंने सहा कि पावर हाउस से लेकर के 2011 सेंसस के रिपोर्ट मैंने देखा। अपने गोलपाड़ डिस्ट्रिक्ट में, गोलपाड़ डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। वहां पे मैंने देखा कि 2011 सेंसस के बाद एग्रीकल्चर में कोई रिपोर्ट ही नहीं है। ये सिर्फ मेरे डिस्ट्रिक्ट में, मैंने बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट का रिजल्ट देखा कि वहां पे कोई रिपोर्ट्स नहीं है कि गरीबों के लिए क्या आया, किसानों के लिए क्या आया, और वेटरनरी जो डॉक्टर्स है, जो जानवरों के लिए क्या आता है, ये सब फिर प्राइवेट में चले जाते हैं, जो गवर्नमेंट से आते हैं। हम नहीं देखते ये सब। देशभक्त सिर्फ यही नहीं कि हम सिर्फ वहां पे बॉर्डर्स पे खड़े होकर के, क्योंकि मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ कि मेरे पापा डिफेंस में है, बीएसएफ है, और मैं भी राज्य पुरस्कार अवार्ड अचीव किया हूँ 2016 फ्रॉम नागालैंड, पूरे नॉर्थ ईस्ट से। कि देश के लिए हमें कुछ करना है तो सबसे पहले अपने आप को आगे आना होगा। देशभक्ति सिर्फ वहां पे सरहद में खड़े होकर के नहीं, हम गरीबों का मदद करें तो वो भी देशभक्ति है। हम अपना मदद करें सबसे पहले, और सबसे बड़ी बात रिस्पेक्ट। देश को रिस्पेक्ट करने से पहले अपने आप को रिस्पेक्ट करना सीखना होगा कि हम अपने बड़ों को कैसे रिस्पेक्ट करते हैं, अपने टीचर्स को कैसे रिस्पेक्ट करते हैं। हम जब रिस्पेक्ट कर पाएंगे तब हम अपने देश को रिस्पेक्ट कर पाएंगे। और गलती गवर्नमेंट को कभी मत देना, सरकार की कोई गलती नहीं है, वो हमें सारे चीज प्रोवाइड करवा दी है। बट प्रॉब्लम क्या, हमें लेना नहीं आता। ये मैं खुद एक्सेप्ट करता हूँ कि हमें ये सामान लेना नहीं आता जो हमें गवर्नमेंट देती है। हम गलती उनकी ठहराते हैं, पर हमें नहीं पता कि हमें क्या करना चाहिए। हम अपनी गलती कभी नहीं देखते। सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि आप यहाँ से जो भी आए सब लोग जाएंगे, सबसे पहले अपनी गलती देखना कि हम क्या कर सकते हैं अपने देश के लिए, अपने देश के ऊपर। कि बहुत बड़े लोगों ने बहुत बड़े बातें की, इसलिए उन लोगों ने कुछ कर पाए। क्योंकि क्यों पता है? वजह यह है कि वो निकले थे अकेले। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने अपनी गलती देखी कि हमें क्या करना है, वो निकले थे, तब जाकर के कुछ हुआ। अकेले निकलना होगा, और मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ कि मैं निकला, अपने डिस्ट्रिक्ट में निकला। बहुत कुछ मैंने देखा, रिपोर्ट्स मैंने तैयार किए, डीसी ऑफिस में मैं गया, उन सब के ऊपर 3 चीजों में मैंने उसके लिए कंक्लूजन भी दिया, और उनमें से दो चीजें ठीक भी हुआ। अभी भी रोड्स प्रॉब्लम है। किसकी गलती है? हमारी गलती है। जब कोई मिनिस्टर जाता है, 20 तारीख को सीएम गए, तो क्या हुआ? रास्ते में बस ठीक ठाक किया गया। क्यों? हमारी गलती है, क्योंकि हमने पहले उसको नहीं देखा। जब जाते हैं मिनिस्टर्स तो रास्ता ठीक, जब चले जाते हैं फिर रास्ता खराब। क्यों? हमारी गलती है, बिकॉज हम नहीं देखते हैं। सबसे पहले हमें देखना होगा। सबसे बड़ी बात कि बोलने का मौका यहाँ पे मुझे मिला, इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूं। क्योंकि 700 करोड़ देश में से, जितने लोगों में से सिर्फ 71% सोचते हैं कि हम करेंगे, नहीं करते। प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम, नहीं करते, नहीं निकलते आगे। हमें निकलना होगा। जो मैंने देखा, जो मैंने किया, टीम बनाओ। मेरा ये कहना है, यहाँ पे फर्स्ट आए सेकंड आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाद यहां से सीख के जाएंगे, और सीखने के लिए आए हैं। मैं भी बहुत कुछ सीख रहा हूं आपसे, और आप भी मुझसे सीखेंगे, टीचर से। हर रोज सीखता है। मेरा ये कहना कि देशभक्ति सिर्फ देश के बॉर्डर पे खड़े होकर के नहीं होता है, क्योंकि हम सब आर्मी में नहीं जा सकते। इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अस, हम नहीं जा सकते। लेकिन हम अपने घर बैठे, हम अपने ब्लॉक में, हम डिस्ट्रिक्ट में, हम देश में, हम जहां जाएंगे वहां पे करें। सबसे पहले एक चीज मैंने कहा था कि रिस्पेक्ट, इज्जत अपने आप को करना, अपने आप से इज्जत करना, फिर अपने फैमिली को, फिर अपने ब्लॉक में, हर जगह पे जब आप जाओगे तब आपको इज्जत मिलेगा, तब आप अपने देश के प्रति कुछ कर पाओगे। मैं कहता हूँ एनसीसी स्काउट्स में आप ज्वाइनिंग कीजिए, देश के लिए कुछ सीखिए, कुछ समझिए। हमें तो एक चीज मैं कहता हूं कि 52 सेकंड का राष्ट्रगान तक हमें ढंग से बोलना नहीं आता, नहीं बोलना आता है, रियल बात है।
कितने कितने लोग बोल पाएंगे यहाँ पर आप बैठे हुए कि 52 सेकंड्स में कंप्लीट कर पाएंगे राष्ट्रगान? नहीं बोल पाते, क्योंकि देश प्रेम में यहाँ से नहीं है, एक प्यार है, एक प्यार है जो यहाँ से जागना पड़ेगा। वो प्यार हमारे अंदर जागता नहीं है। सबसे पहली बात, उस प्यार को जगाना पड़ेगा यहाँ से। जब दिल से वो प्यार जाएगा, रिस्पेक्ट होगा अपने देश के प्रति जब प्यार जाएगा, तब हम कुछ कर पाएंगे। वरना सिर्फ बोलते रह जाएंगे, आएंगे। निकलना पड़ेगा, अपने ब्लॉक में निकलो। सबसे पहले कुछ देखो, वहां से सीखोगे, एक्सपीरियंस लो, लाइफ रियल एक्सपीरियंस लो, तब कुछ मिलेगा लाइफ में। करने के लिए बहुत कुछ है, सिर्फ देश प्रेम ही नहीं, देश को आगे बढ़ाने के लिए, खुद को बढ़ाने के लिए। जय हिंद, जय भारत।